हेलो स्टूडेंट, टुडे इज लेक्चर नंबर 3 केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको स्टेप बताई थी फॉर्मिंग द केमिकल इक्वेशंस कि केमिकल इक्वेशंस को फॉर्म करने की एक स्टेप आपको बताई थी, जिसके 4 या 5 पॉइंट आपके कंप्लीट हो चुके थे। फर्स्ट पॉइंट ये था कि रिएक्टेंट शुड बी रिटन इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट शुड बी रिटन फ्रॉम द राइट हैंड साइड, कि रिएक्टेंट को एरो की लेफ्ट हैंड साइड में शो करना चाहिए और प्रोडक्ट को एरो की राइट हैंड साइड में शो करना चाहिए। सेकंड रूल्स था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों के बिटवीन एरो साइन यूज किया जाता है। और थर्ड क्या था, इफ देयर आर बी टू और मोर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा अगर प्रेजेंट होते हैं, देन वी यूज द प्लस साइन बिटवीन ऑफ देम, इन दोनों के बिटवीन प्लस साइन यूज किया जाता है। और लास्ट एक जो फोर्थ था, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस किया जाता है। नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं स्टेप, नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप, तो टॉपिक अपना क्या चल रहा था, स्टेप द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशंस को बनाने की क्या क्या स्टेप है। तो फोर्थ स्टेप इसमें का आपकी कंप्लीट हो चुकी। फिफ्थ स्टेप अगर अपन देखते हैं, स्टेट नंबर 5 है कि जैसे मान लो फिफ्थ स्टेट के अंदर रिएक्टेंट मिलकर के प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट को शो किया जाता है। शो द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, शो द फिजिकल स्टेट of reactant and product, of reactant and product, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों की फिजिकल स्टेट को क्या किया जाता है, शो किया जाता है। लाइक जैसे एग्जांपल अपन देखते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, अमोनिया। तो यहां पर इन तीनों रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट दे रखा है, इनकी फिजिकल स्टेट शो की जाती है कि ये लिक्विड है, गैस है या फिर सॉलिड है। तो अगर अपन देखें तो नाइट्रोजन गैस है, तो इस फिजिकल स्टेट के लिए अपन एल यूज करते हैं, एल फॉर लिक्विड, सॉरी जी फॉर गैस। नाइट्रोजन गैस है इसके लिए जी वर्ड यूज करते हैं, हाइड्रोजन गैस है इसके लिए भी जी वर्ड यूज करते हैं, और अमोनिया जो गैस है इसके लिए भी जी वर्ड अपन यूज करते हैं। और अगर सॉलिड होता है तो उसके लिए एस वर्ड, और अगर लिक्विड होता है तो उसके लिए एल वर्ड यूज करते हैं। तो इनकी फिजिकल स्टेट शो की जाती है। तो गैस के लिए जी वर्ड, सॉलिड के लिए एस वर्ड और लिक्विड के लिए एल वर्ड यूज किया जाता है। तो यहां पर इनकी फिजिकल स्टेट शो कर रखी है। लाइक और एग्जांपल अपन देख सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको इसको बैलेंस करना, आपको पहले बता रखा है इधर नाइट्रोजन 2 है तो इधर 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 2 3 जा 6 हाइड्रोजन हो गए, तो इसको 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसका बैलेंस हो गया। लाइक और एग्जांपल देखते हैं अपन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर अब इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की भी क्या करते हैं, फिजिकल स्टेट शो करते हैं। कार्बन किस स्टेट में प्रेजेंट होता है, सबको पता है, सॉलिड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसके लिए अपन एस वर्ड यूज करते हैं, ब्रैकेट के अंदर एस। ऑक्सीजन किस स्टेट में होती है, गैस, इसके लिए जी वर्ड अपन यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड किस स्टेट के अंदर प्रेजेंट होती है, ये भी गैस के अंदर प्रेजेंट होती है, इसके लिए जी वर्ड अपन यूज करते हैं। तो सॉलिड के लिए एस, गैस के लिए जी वर्ड। और एग्जांपल अपन देख सकते हैं, लाइक जैसे थर्ड एग्जांपल, H2 प्लस O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, H2O। हाइड्रोजन गैस है इसके लिए जी वर्ड, ऑक्सीजन गैस है इसके लिए भी जी वर्ड, और वाटर क्या लिक्विड है उसके लिए एल वर्ड अपन यूज करते हैं। तो ये अपने एक फिजिकल स्टेट शो करनी पड़ेगी। और अगर कोई सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन है, इट मीन्स अगर वो प्रोडक्ट वाटर के अंदर डिजोल्व हो रहा है, वो रिएक्टेंट वाटर के अंदर डिजोल्व हो रहा है, तो उसके लिए एक क्यू वर्ड यूज करते हैं एक्वस सॉल्यूशंस के लिए, एक क्यू वर्ड, ये वर्ड अपन यूज करते हैं। लाइक जैसे एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन अपन वाटर से करवाते हैं,
तो इसका एक्वस सॉल्यूशंस वो होता है जिसके अंदर कोई भी एक रिएक्टेंट दूसरा रिएक्टेंट, कोई भी एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट की वाटर, इट मीन्स दूसरा रिएक्टेंट वाटर होना चाहिए जिसके अंदर वो डिजोल्व हो जाता है। इट मीन्स कोई भी रिएक्टेंट वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है तो उसका जो प्रोडक्ट बनता है वो एक्वस सॉल्यूशंस बनता है। तो यहाँ से अगर ये दोनों रिएक्टेंट हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका प्रोडक्ट बनेगा। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये वाटर है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बेस हो गया ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर अपन इसकी फिजिकल स्टेट शो करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर, और अब यहां से ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हालांकि ये भी लिक्विड स्टेट में होता है लेकिन अब ये सॉल्यूशंस कैसा हो गया, एक्वस सॉल्यूशन हो गया। तो इसके लिए अपन यूज क्या करेंगे, AQ वर्ड, AQ वर्ड अपन एक्वस सॉल्यूशंस के लिए अपन क्या यूज करते हैं, AQ वर्ड यूज करते हैं। तो कोई भी रिएक्टेंट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो किसी भी केमिकल इक्वेशंस के अंदर, उसके लिए अपन उनके सिंबल्स यूज करते हैं। फिजिकल स्टेट के लिए G वर्ड फॉर गैस के लिए यूज करते हैं, L फॉर लिक्विड के लिए यूज करते हैं और S फॉर सॉलिड के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है 6 है स्टेप नंबर 6, इक्वेशंस फॉर्मिंग द केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस बनाने के लिए स्टेप नंबर अपन 6 देखते हैं कि 6 में ऐसा क्या, कैसे क्या रिप्रेजेंट किया जाता है। कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा हो और रिवर्स प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा हो तो उसके लिए अपन डबल हाफ एरो की यूज करते हैं। 6 है, इफ इन एनी केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन, इन एनी केमिकल रिएक्शन द प्रोडक्ट formed from reactant and reverse reactant formed from product then we use डबल हाफ एरो की, ये वाली एरो की इसको अपन कहते हैं डबल हाफ एरो की इन द केमिकल इक्वेशन, इन द केमिकल इक्वेशन। लाइक एग्जाम्पल कि अगर मैं नाइट्रोजन लेता हूं N2 प्लस दूसरा रिएक्टेंट लेता हूं हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर के प्रोडक्ट अमोनिया बना रहे हैं NH3, ये इसको बैलेंस कर देता हूं मैं। तो ये रिएक्टेंट मिलकर के क्या बना रहे, प्रोडक्ट। तो जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और वापस से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है उसके लिए अपन डबल हाफ एरो की कहते हैं। ये जो टाइप है जो आगे आएगा, इट मीन्स ये जो टाइप है ये रिवर्सिबल रिएक्शन का टाइप है जिसके अंदर रिवर्स प्रोडक्ट बनता है। इट मीन्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट बनता है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन का टाइप है जो आगे आप पढ़ोगे। बट इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, डबल हाफ एरो की यूज करते हैं बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के बिटवीन डबल हाफ एरो की का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि अगर कोई रिएक्शन जिसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, जिसको अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, तो उसके लिए प्लस KCl यूज किया जाता है, प्लस साइन के साथ KCl यूज किया जाता है। लाइक जैसे मान लो
दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर प्रोड्यूसिंग ऑफ हीट या रिलीजिंग ऑफ हीट या रिलीजिंग ऑफ एनर्जी, रिलीजिंग या प्रोड्यूसिंग ऑफ हीट, प्रोड्यूसिंग ऑफ हीट और एनर्जी, जिसमें हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट और एनर्जी। तो इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ अपन प्लस KCl यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? प्लस प्रोडक्ट जो बनेगा उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? प्लस KCl। जो भी जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसके साथ अपन प्लस KCl। प्लस KCl का मतलब होता है किलो कैलोरी। लाइक जैसे एग्जांपल कि जैसे मान लो N2 प्लस H2, इसको अपन अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन मानते हैं तो इसके साथ कोई एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, अमोनिया इसका प्रोडक्ट बन रहा है, तो प्रोडक्ट के साथ अगर कोई एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हीट निकल रही है यहाँ से, तो इसके साथ अपन क्या यूज़ करेंगे? प्लस KCl। कितनी किलो कैलोरी? जैसे मान लो यहाँ पर 21 किलो कैलोरी या 22 किलो, कितना भी मान सकते हैं किलो कैलोरी, तो प्लस 21। तो क्या यूज़ करेंगे अपन इसमें? प्लस 21 KCl का मतलब होता है किलो कैलोरी, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। एक्सोथर्मिक जिसके अंदर हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट और एनर्जी निकलती है। और अगर यही कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसके अंदर हीट रिक्वायर्ड होती है, तो उस एंडोथर्मिक रिएक्शन में माइनस KCl का यूज किया जाता है। प्लस की जगह क्या यूज किया जाता है? माइनस। इट मीन्स इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी अब्जॉर्ब की जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक। द टाइप ऑफ रिएक्शन जो भी आगे आएगी, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द एनर्जी और हीट इज द रिक्वायर्ड टू फॉर्मिंग द प्रोडक्ट, कि एनर्जी और हीट चाहिए क्या बनाने के लिए? प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको अपन कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। लाइक एग्जांपल सेम इसी को ले सकते हैं अपन, N2 प्लस H2, सेम अमोनिया बनेगा प्रोडक्ट। अब इसमें अगर एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? माइनस, क्या यूज करेंगे? माइनस KCl। जैसे -20 KCl तो -20 किलो कैलोरी, तो माइनस साइन के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये 6 और 7 स्टेप है केमिकल इक्वेशंस की। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्टेप नंबर 8 देखते हैं अपन। किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर कैटलिस्ट की एक्वायर्ड होती है तो कैटलिस्ट की जरूरत होती है, तो उस कैटलिस्ट को उस एरो की के ऊपर रिप्रेजेंटेड किया जाता है। नेक्स्ट, इफ द केमिकल रिएक्शन कंप्लीट with presence of any catalyst, then it is represented on the arrow key, then it is show या represented on arrow key, एरो की साइन किसके ऊपर? इस कैटलिस्ट को रिप्रेजेंटेड किया जाता है। लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसको इथीन कहते हैं, ये प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 के अंदर ये पढ़ चुके हैं, उसको इथीन कहते हैं। इसकी रिएक्शन अपन हाइड्रोजन से करवाते हैं H2 के साथ,
तो अगर यहाँ पर कोई कैटलिस्ट अपन यूज करते हैं, कैटलिस्ट क्या होते हैं, दोज सब्सटेंस विच इज अफेक्ट द केमिकल रिएक्शंस, वो एक केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट का मतलब है केमिकल रिएक्शन को फास्ट भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। इट मीन्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में अगर टाइम लग रहा है तो उसको कम टाइम के अंदर वो इनिशिएट कर देते हैं, या फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, कम टाइम से ज़्यादा टाइम इसको लग रहा है तो उसको इनिशिएट करते हैं। इट मीन्स एक केमिकल रिएक्शन को अफेक्टेड करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट भी कर देते हैं और स्लो भी कर देते हैं, जिससे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, वो कैटलिस्ट होते हैं। और उन कैटलिस्ट को अपन इस एरो की के ऊपर शो करते हैं। जैसे यहाँ पर निकल कैटलिस्ट ले रखा तो Na, तो यहाँ पर Na निकल कैटलिस्ट है, तो ये जो कैटलिस्ट है इसको एरो की के ऊपर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो बनेगा इथीन से इथेन बनेगा। अब मैं यहाँ से आपको एक एडिशन रिएक्शन के अंदर भी आएगा ये एग्जांपल, जो है आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ोगे उसके अंदर कि इसके अंदर प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। इट मीन्स ये एडिशन रिएक्शन का टाइप है जो आगे चल करके आप पढ़ोगे। या हाइड्रोजन इस इथीन के अंदर ऐड करना है, जिसको हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, हाइड्रोजन का ऐड होना, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अब इसमें हाइड्रोजन कैसे ऐड करना है अपने को, ये दो हाइड्रोजन है, इसको अपन ऐसे शो कर सकते हैं H बॉन्ड H। अब इन दोनों हाइड्रोजन को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ से बॉन्ड शिफ्टिंग होती है कि ये जो बॉन्ड आ रहा है इसमें से हाफ बॉन्ड इधर ट्रेवल करता है, इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन, और हाफ बॉन्ड इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रेवल करता है। और इसमें भी ये जो पूरा सिंगल बॉन्ड है इसका हाफ इलेक्ट्रॉन या हाफ बॉन्ड इधर ट्रेवल करता है, शिफ्ट करता है, और हाफ बॉन्ड को इधर। इट मीन्स एक एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर के बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से। तो ये जो ऐड करते हैं, ये वाले हाइड्रोजन इधर ऐड होती है और ये वाले हाइड्रोजन इधर ऐड होती है। तो यहाँ जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH। अब यहाँ पर ओनली सिंगल बॉन्ड बच रहा है, रिमेनिंग CH। और अब यहाँ पर ये जो बन रहा है वो बॉन्ड, ये CH2 है। अब यहाँ पर ये बॉन्ड शिफ्टिंग से कंप्लीट बॉन्ड बनेगा, तो कंप्लीट बॉन्ड। और ये वाली जो हाइड्रोजन है, ये वाली हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगी, और ये वाली जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो अब जो बनेगा H बॉन्ड H। यहाँ पर अब इसको और अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अपन इसको CH3 बॉन्ड CH3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो दे रखा है वो इथीन है, और इसका कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर हाइड्रोजिनेशन हुआ, हाइड्रोजन का ऐड होना है, जिसको हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के अंदर आता है हाइड्रोजन का ऐड होना। तो इससे ये जो बन रहा है इसको इथीन के फॉर्म के बाद में इसको इथेन कहते हैं। इट मीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, इथेन। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट की एक्वायर्ड होती है तो उस कैटलिस्ट को एरो की के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। सो नेक्स्ट स्टेप नंबर 8। नेक्स्ट अगर अपन स्टेप नंबर 9 देखते हैं कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर या टेम्परेचर की प्रेजेंस के अंदर हो रही है तो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर को उस एरो की के ऊपर रिप्रेजेंटेड किया जाता है। लाइक जैसे एग्जांपल सेम अपन ले सकते हैं N2 प्लस H2, इन दोनों से मिलकर के क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा, NH3। और अगर ये किसी टेम्परेचर या प्रेशर की प्रेजेंस में हो रही है तो इस टेम्परेचर या प्रेशर को अपन कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, ऑन द एरो की के ऊपर रिप्रेजेंटेड किया जाता है। तो जैसे मान लो ये 393 केल्विन टेम्परेचर की प्रेजेंस में हो रही है, अज्यूम करके चलते हैं 393 या 720 कुछ भी मान लो केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पर ये केल्विन टेम्परेचर है, इसको एरो की के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। या किसी प्रेशर की प्रेजेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्रेजेंस में हो रही है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ATM यूज करते हैं। ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपन यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये अपन यूज कर सकते हैं। या इसके अलावा कोई जो डिसोसिएट रिएक्शन होती है जिसके अंदर कोई भी रिएक्टेंट 2 और मोर प्रोडक्ट के अंदर डिस्प्लेस होता है, उसके लिए अपन डेल वर्ड यूज करते हैं। लाइक एग्जांपल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का डिसोसिएशन करना है, यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का डिसोसिएशन करना है, इट मींस इसको 2 और मोर प्रोडक्ट के अंदर डिसोसिएट करना है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर इसको डिसोसिएट करना है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कार्बोनेट,
इसको डिसोसिएट करना है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो डिसोसिएशन रिएक्शन होती है जो हीट की प्रेजेंस के अंदर होती है उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, डेल साइन। ये वाला जो साइन होता है इसको अपन कहते हैं डेल। ये डेल साइन किसके लिए काम में आता है, डेल को अपन एक हीट के फॉर्म में भी ले सकते हैं, इसी को अपन एनर्जी के फॉर्म में भी ले सकते हैं कि एनर्जी की प्रेजेंस में हो रही है, और इसी को अपन जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको उसको डेल साइन कहते हैं, और इसी को अपन टेम्परेचर के फॉर्म में भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो अपन ये डेल साइन भी अपन यूज, तो यहां पर हीटिंग इफेक्ट से कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो रही है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहां पर ये डेल साइन अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिसमें अब यहां से ये हीट की प्रेजेंस में हो रहा है, और अगर यहां पर एनर्जी लेते हैं तो भी अपन डेल यूज कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए अपन ये ट्राइंगल जिसको अपन डेल कहते हैं। सो दीज आर द स्टेप, ये आपकी स्टेप कंप्लीट हुई, स्टेप द फॉलोइंग द फॉर्मिंग ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन बनाने की स्टेप। सो टेक द स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं? फर्स्ट जैसे मान लो एडिशन रिएक्शन, या जिसको अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ऐड होना, एडिशन रिएक्शन, आरएक्शन में यहां आरएक्शन शो कर रहा हूं रिएक्शन के लिए, इसका शॉर्ट फॉर्म है, और इसी को कहते हैं अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड जैसे रिप्लेसमेंट रिएक्शन, और इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आरएक्शन। थर्ड अगर अपन देखें तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी मान सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ की अगर अपन बात करते हैं तो फोर्थ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये इसके भी अलग अलग टाइप दे रखे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के बेस पर, ऑक्सीजन के बेस पर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के बेस पर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बेस पर। तो ये सारे बेसिस है जो आगे आएंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। रिएक्शन। फिफ्थ की अगर बात करते हैं अपन तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसके अंदर एसिड और बेस जो आप पहले पढ़ चुके हो, और एक एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, वो हालांकि मेन रिएक्शन के अंदर नहीं आती है, लेकिन फिर भी अपन देखें तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक जो यहां पर थर्ड पर आनी चाहिए थी वो लास्ट में शो कर देता हूं मैं, डिसोसिएशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है ये भी, डिसोसिएशन रिएक्शन। तो ये मैंने मेन इसके टाइप रिप्रेजेंट कर रखे हैं, एडिशन जिसके अंदर ऐड होना, रिप्लेसमेंट यानी डिस्प्लेस होना, जो भी है जो आप आगे चल करके पढ़ोगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन और डिसोसिएशन रिएक्शन, ये इसके टाइप दे रखे। अब इसमें फर्स्ट देखते हैं अपन एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एडिशन और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ऐड होना।
तो अगर इसकी डिफाइन की बात करते हैं जिसके अंदर टू और मोर रिएक्टेंट फॉर्म द सिंगल प्रोडक्ट, जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो कौन सी रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन। तो अगर डिफाइन की बात करते हैं तो डिफाइन क्या होती है, द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, द टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच two or more reactant form the single product, reactant react and form the single product, single product is called एडिशन रिएक्शन, जिसे अपन कहते हैं एडिशन रिएक्शन, जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। रिएक्टेंट दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा, और प्रोडक्ट ओनली सिंगल बनेगा। लाइक जैसे एबी के फॉर्म में अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो अगर मैं ए रिएक्टेंट लेता हूं, ये ए रिएक्टेंट मैंने लिया है, इसके साथ अगर मैं बी रिएक्टेंट लेता हूं प्लस मैं बी रिएक्टेंट लेता हूं, तो ये मैंने बी रिएक्टेंट लिया, तो ये दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ये दोनों मिलकर के ओनली सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, ये दोनों मिलकर के ओनली सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। यहां जो प्रोडक्ट बनेगा इन दोनों के लिए ओनली सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, ए आ गया, और ये केमिकल कॉम्बिनेशन से ऐड हो जाते हैं, और इसी के साथ क्या ऐड हो गया, बी रिएक्टेंट। तो दोनों मिलकर के ये सिंगल क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। तो अपन ये कह सकते हैं द टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच द टू और मोर रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर के क्या बनाते हैं, ओनली सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये दो दोनों दे रखे हैं, ये तो रिएक्टेंट है, और इधर ये जो बन रखा है ये है प्रोडक्ट। तो दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा मिलकर के ओनली सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। इट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन, जिसे अपन क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन, ऐड होना, कंबाइन होना, और इसी को और क्या कहते हैं, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आरएक्शन मीन्स रिएक्शन। अब मेन एग्जांपल्स में चलते हैं अपन, जिसके अंदर एडिशन रिएक्शन कंप्लीट है हो रही है। लाइक अगर मैं बात करता हूं एग्जांपल मेन फर्स्ट, कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा और कुछ नहीं बन रहा है। सेकंड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस आप इनको कर सकते हो। बैलेंस कैसे करते हैं, जैसे मैग्नीशियम इधर 1 है इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है तो इधर भी 2 करना पड़ेगा, और आप इसके फ्रंट में ही 2 रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ नहीं रिप्रेजेंट कर सकते ना यहाँ पर। अब ऑक्सीजन 2 है कि मैग्नीशियम 2 हो गए, तो इधर भी मैग्नीशियम 2 करना है, तो यहाँ पर 2 अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं। थर्ड, N2 प्लस H2, ये रिएक्शन बार बार आ रही है, याद हो जानी चाहिए, अमोनिया NH3। तो यहाँ पर ये जो बन रहे हैं सारे सिंगल प्रोडक्ट बन रहे हैं। और अगर अपन एग्जांपल की बात करते हैं, फोर्थ, H2 प्लस O2 दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, वाटर। तो सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पर H2 प्लस I2, हाइड्रोजन आयोडाइड जिसको अपन कहते हैं HI, ये बैलेंस कर देता हूं मैं इसको। 6 है जो अभी जस्ट बताई थी, इथीन से इथेन बनना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये दोनों हाइड्रोजन के साथ ऐड होते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है, और इन दोनों से जो प्रोडक्ट बनेगा वो इथेन बनेगा। जस्ट अभी बताई है रिएक्शन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको इथीन कहते हैं।
और ये इथेन होता है। तो यहां पर सब में आप सिग्निफाई कर सकते हो 2 और मोर रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट, इधर भी सिंगल प्रोडक्ट, इधर भी सिंगल प्रोडक्ट। ये अमोनिया है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये वाटर है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये इथीन है। सो टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच द 2 और मोर रिएक्टेंट फॉर्म द सिंगल प्रोडक्ट। इसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और ओनली क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ये आपकी फर्स्ट कॉम्बिनेशंस जिसको अपन कहते हैं कंबाइन होना। अब यहाँ पर आप आराम से सिग्निफाई कर सकते हो कि मैंने आपको पहले बताया कि केमिकल बॉन्डिंग प्रोसीजर होती है। जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल बताया था कि इसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, OH। तो ये जो बन रही है इनको केमिकल बॉन्ड कहते हैं, जिसको कोवलेंट बॉन्ड भी अपन कहते हैं। तो केमिकल कॉम्बिनेशन से या केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन से ये कंप्लीट होती है। तो ऐसे ये आपका फर्स्ट टाइप हुआ एडिशन रिएक्शन, राइट है। नेक्स्ट सेकेंड अपन पढ़ेंगे डिसोसिएशन रिएक्शन। इसका जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है, जिसके अंदर सिंगल रिएक्टेंट क्या होता है, डिसोसिएट होता है, जिसको डिसोसिएट रिएक्शन भी कहते हैं। इंटू 2 और मोर प्रोडक्ट, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में सिंगल रिएक्टेंट, उल्टा होता है इसका, इसलिए इसको डिसोसिएशन रिएक्शन भी कहते हैं। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।